मैं चाहता हूं कि भारत को हिंदू स्टेट घोषित किया जाए। आप जो बात कह रहे हैं, क्या आरएसएस भारतीय जनता पार्टी संगीत? कुछ पैनलिस्ट इतिहास की किताबें लेकर आते हैं, पर उनको नहीं पता नेहरू जी ने क्या बोला था छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। मैं पढ़कर सुनाता हूँ। आपने सवाल पूछा था, कौन सी किताब है, कौन सा पृष्ठ है, उन्होंने जवाब दे दिया। हिंदू राष्ट्र देश के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। नहीं रोकने की जरूरत है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ना में जवाब दीजिए ना। चुप रहिए आप। हाँ ना में जवाब देंगे। आप कांग्रेस की दलाल है कि नहीं है? कांग्रेस का एजेंडा चलाएंगे वहाँ बैठ के। जवान संभाल के बात किया करो, मैंने बोल दिया। आप डायरेक्टली प्लीज टॉक टू मी। जवान संभाल के बात किया करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, हमारे देश में जब भी चुनाव होते हैं या चुनाव का रिजल्ट आने वाला होता है, वो दौर आशुतोष गुप्ता के लिए बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि उस दौर में अगर किसी की सबसे ज्यादा सुताई होती है तो वो है आशुतोष गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार। अब दोस्तों, कल ऐसा ही दो अलग अलग डिबेट में हुआ है जिसमें आशुतोष जी की सामूहिक कुटाई हुई है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। फडणवीस डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे। आशुतोष जी, मैं चाहूंगी इस पर आपकी टिप्पणी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। उन्होंने कहा है कि नेहरू की किताब में शिवाजी का अपमान किया गया है, पहले इसके लिए राहुल गांधी माफी मांगे। किताब उद्धृत कर देना चाहिए था उनको, कौन सी किताब में किस पेज पे किस पृष्ठ पे क्या लिखा हुआ है। अब मेरी तो जानकारी में नहीं है, जाहिर सी बात है फडणवीस साहब के पास जानकारी में होगा, इसलिए जरूर बात कर रहा हूं। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो इस बात पर आधारित होगा कि आज पिछले सालों में महाराष्ट्र की सरकार ने कितना काम किया है। महाराष्ट्र का चुनाव इस पे तय नहीं होगा कि शिवाजी के बारे में नेहरू जी ने क्या कहा या कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है, अगर महाराष्ट्र में सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा हो रहा होता तो लोकसभा के चुनाव में इतनी बुरी गति नहीं होती। महाराष्ट्र में अगर सब कुछ ठीक हो रहा होगा तो सीएसडीएस का सर्वे ये नहीं कहता कि राहुल गांधी महाराष्ट्र के अंदर नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर है। तो वहां की सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या डिलीवर किया है। अगर वो इस तरीके से सवाल खड़े करेंगे तो राहुल गांधी को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। और मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि जितना राहुल गांधी पर हमला भारतीय जनता पार्टी करेगी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी बड़े नहीं हैं? समझ गया मैं। वो लगातार उनको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एलओपी है, देखिए संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन है। मैं कह रहा हूं अपनी बेतुकी बातें से, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो बेतुकी बातें कह रहे हैं। उनको राहुल गांधी को, पहली बात तो मैं बहुत गंभीरता से कह दूं, राहुल गांधी को संविधान का एबीसीडी मालूम नहीं होगा, संविधान उन्होंने पढ़ा तक नहीं होगा। इस शिवाजी के बारे में बात करते हैं, उनको कहा जाता है हिंदू पदपादशाही। भारत के पूरी इतिहास में अकेला वो एक आख्यान है जिसमें हिंदू राज्य की बात की गई है। वरना भारत के यहाँ हिंदू राष्ट्र जरूर रहा है, लेकिन हिंदू राज्य कहीं नहीं रहा है। थियोक्रेटिक स्टेट पहली बार जो है वो शिवाजी के समय ही स्थापना हुई, उससे पहले नहीं हुई। और महाराष्ट्र के अंदर जो सावरकर थे वो तो थियोक्रेटिक स्टेट की बात करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है थियोक्रेटिक स्टेट के बारे में कभी बात नहीं करता था। तो राहुल गांधी को वाकई यदि शिवाजी की बात कर रहे हैं तो हिंदुत्व के एजेंडे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। भारत को क्या राहुल गांधी इस बात से सहमत है हिंदू महासभा से कि भारत को एक थियोक्रेटिक हिंदू स्टेट बना दिया जाए? मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। अज्ञानता में अब कोई विचित्र अपना कपड़ा फाड़े तो कोई स्टेट के साथ हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हिंदू भारत जो है वो एक थियोक्रेटिक स्टेट हो जाए? देखिए, जैसा क्योंकि ये जो इतिहास की व्याख्या कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, अनर्गल है और इसका कोई अर्थ ही नहीं है। देखिए, मुझे अपनी बात कर लेने दीजिएगा। मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए प्लीज। देखिए, न तो मैंने कोई अनर्गल बात कही, न तो तथ्य से परे बात कही। रहां तक रही मेरी बात, मैं चाहता हूं कि भारत को हिंदू स्टेट घोषित किया जाए। विदेशी ताकतों से सहायता ली जाती है, विदेशी ताकतों से सहायता ली जाती है। क्या आरएसएस की बात से सहमत है? क्या आरएसएस संगीत रागी की बात से सहमत? अरे भाई, आरएसएस क्यों सहमत है? कोई आरएसएस नो, आप जो बात कह रहे हैं, क्या आरएसएस
क्या आरएसएस भारतीय जनता पार्टी संगीत राजी की इस बात से सहमत है कि वो भारत को एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते हैं? मैं कहता हूं, मैं तो चाहता हूं। आप पूछिए अभी शहजाद पूनावाला से। मैं चाहता हूं शहजाद पूनावाला से पूछिए क्या वो संगीत रागी जो आरएसएस के आदमी है वो इस बात से सहमत है? अब मुझे पता लगा कि कांग्रेस पार्टी के ये घोषित प्रवक्ता न होकर के भी कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह। वैसे तो यहाँ पर कुछ पैनलिस्ट इतिहास की किताबें लेकर आते हैं, पर उनको नहीं पता नेहरू जी ने क्या बोला था छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। मैं पढ़कर सुनाता हूं जी। शिवाजी, छत्रपति नहीं, शिवाजी के कुछ कृत्य जो कि एक ट्रेचरस किलिंग था बीजापुर जनरल का, किसका? अफजल खान के बारे में बोल रहे हैं। उसने उनको बहुत हमारे एस्टिमेशन में कमतर कर दिया। नेहरू जी 1934, सोर्स जवाहरलाल नेहरू ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री इलाहाबाद किताबिस्तान 1934 एडिशन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी बहुत कुछ लिखा है नेहरू ने। मुझे लगता है कि आप जब नेहरू जी के बारे में बातचीत करते हैं निश्चित तौर पर मैं उसको चेक करूंगा। मैंने चूंकि देखा नहीं, मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरी बात, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि गुरु गोलवलकर ने जो भारत के संविधान के बारे में टिप्पणी की थी उस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या राय? उन्होंने कहा था कि और तिरंगे के बारे में कहा था कि ये तो अपशकुन है, इसको भारत के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर उनकी क्या राय है? वो तो ठीक है, लेकिन वो तो किताब और पृष्ठ के नाम के साथ आपको जवाब दे रहे थे। आपने सवाल पूछा था, शहजाद जी ने जवाब दिया। दुनिया को मालूम है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र जो है ये देश के लिए सबसे खतरनाक है, इसको हर हालत में रोकना चाहिए। अरे अभी तो शिवाजी महाराज और पंडित नेहरू की बात हो रही थी ना, पंडित नेहरू और शिवाजी महाराज की बात हो रही थी। आपने सवाल खड़े किए, वो पृष्ठ के साथ आपको जवाब दे रहे थे। सरदार पटेल ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र का विचार एक पागलपन है। क्या हिंदू राष्ट्र? आपने सवाल पूछा था, आपने सवाल पूछा था कौन सी किताब है, कौन सा पृष्ठ है, उन्होंने जवाब दे दिया, आपको मिल गया ना जवाब। इस्लामिक थियोलॉजी के रहते हुए हिंदू मुस्लिम एकता हो ही नहीं सकती है। अपने हिसाब से अम्बेडकर, ये तो अम्बेडकर ने भी कहा। थियोलॉजी की बात कही ना? नहीं, थियोलॉजी तो इस्लामिक थियोलॉजी तो हिंदू राष्ट्र देश के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। नहीं रोकने की जरूरत है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तुमसे ना हो पाएगा। अरे आप तो आग लगा दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर तो देश को बर्बाद कर दिया। की बात है। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को जातिवादी राजनीति को खड़ा कर रहा है, आपने तो देश को बर्बाद कर दिया। के बाद नेहरू ने कहा, लेकिन इन सारे मुद्दे पर फिर से चुनाव होंगे क्या? मेरा ये सवाल है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड संगीत रागी जी, आशुतोष जी, लेकिन आप बार बार कह रहे थे कि नेहरू जी ने कहा अपमान किया, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं, तो उन्होंने जवाब तो दे दिया है ना आशुतोष जी। जो शहजाद पूनावाला कह रहे हैं मैं उसको जाके पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद मैं बात करूंगा। मैंने चूंकि नहीं पढ़ा इसलिए मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। बस हवा निकल गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक है, आशुतोष जी भी बोलना चाह रहे हैं, उनका ऑडियो तो ले सकते हैं हम लोग। बोलिए आशुतोष जी। पर एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत सरकार ने अभी तक हिजबुल्लाह को आतंकवादी घोषित किया है, आतंकवादी संगठन? क्या नसरल्लाह को अभी तक आतंकवादी संगठन घोषित किया है? देखिए ऐसा है, आशुतोष जी अनऑफिशियल प्रवक्ता हो गए कांग्रेस पार्टी के। हाँ ना में जवाब दीजिए यार, हम प्रवक्ता है नहीं प्रवक्ता इससे फर्क नहीं पड़ता। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपसे 3 सवाल पूछा गया, उसका जवाब दीजिए आप। ठीक है, जवाब सुनिए। आप इनसे चुप कराइए। हाँ, तो आप उनको प्रवक्ता मत कहिए किसी पार्टी का, सर ये गलत बात है। ठीक है, गौरव भाटिया के पास जवाब नहीं, इसलिए पर्सनल अटैक करेंगे, इनकी आदत हो गई है। संविधान में चुप हो जाइए। चलिए, पहली बात, अनुच्छेद 370 में मैंने जवाब दिया। पहला शब्द टेम्पररी था, हटाने की हिम्मत कांग्रेस पार्टी में नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी में थी, संशोधित किया। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हिजबुल्लाह पे, हमास पे क्या स्टैंड है? विदेश नीति जो केंद्र की सरकार होती है उसका सब्जेक्ट मैटर है। आप जानती हैं क्या परिस्थितियां चल रही हैं भारत? भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार स्टैंड बताइए ना, हाँ या ना में साफ करिए। वो फैसला ले रही है, बीच पे ना बोले। अंजना जी का सवाल कैसे? बेतुका कैसे? आप पीडीपी के साथ गठबंधन करें तो आप बहुत अच्छे हैं। मैं बोलिए ना, नसरल्लाह आतंकवादी था। आप जो सवाल कर रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री कहेंगे हम उनके साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं नसरल्लाह आतंकवादी था, आतंकवादी था। का सवाल है, सवाल कैसे? इसलिए मैं वो जवाब दे रहे हैं ना रागी जी, आप क्या बीच में कूद गए? उनको जवाब गौरव भाटिया दे रहे हैं जवाब। एक बात बताइए, मैं अपना उत्तर नहीं दे सकता हूं और ये बीच में टोकने लगेंगे, ये कितना उचित है? हाँ ना में जवाब दीजिए ना आप मुझे। अरे आप चुप रहिए, आप हाँ ना में जवाब देंगे। आप कांग्रेस के दलाल है कि नहीं है, बताइए। क्या बात क्या बात? दलाल तो तुम हो। अरे मत कीजिए, बेहुदा इंसान दलाल तुम हो। मत कीजिए इसको प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ गौरव जी, डू नॉट वाले कोई नहीं है। तुम दलाली तुम जिंदगी भर करते रहो और अब तुम बीजेपी की दलाली कर रहे हो। बीच में टोकेंगे नहीं। गौरव भाटिया तुम दलाल हो।
जिंदगी में दलाली की तुमने। सुनना हो तो सुने, मैं बात दे रही हूँ कि इनकी किसी भी बात का उत्तर दूं। आपका सवाल होगा, मैं उत्तर दूंगा। मैं बात दे रही हूँ कि इनकी बात का या उत्तर दूं। कांग्रेस का एजेंडा चलाएंगे वहां बैठ के। जवान संभाल के बात किया करो मैंने बोल दिया। आप डायरेक्टली प्लीज टॉक टू मी। जवान संभाल के बात किया करो भाटिया। गौरव जी, आप जिंदगी में दलाली की तुमने। गौरव जी, आप मुझसे बात कीजिए और बताओ तुम क्या क्या करते थे तुम। गौरव जी प्लीज मत बंद कीजिए, उसको चुप कराइए। मैंने बोल दिया है। छोड़ो जोकर को और ढूंढो वो कुत्ते का पिल्ला कहाँ है। चलो यहाँ से। मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। व्यूअर्स, apologize। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।